मथुरा के औद्योगिक क्षेत्र को मिली 10 करोड़ 12 लाख रुपए की सौगात। विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास। मथुरा के औद्योगिक क्षेत्र को विकास की एक नई सौगात मिली है। औद्योगिक क्षेत्र साइट ए में जर्जर सड़कों और क्षतिग्रस्त नालियों के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ 12 लाख रुपए की परियोजना का शिलान्यास मथुरा वृंदावन विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपति, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और जल निकासी की समस्या का भी समाधान होगा। कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को विधायक के सामने रखा। व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक अतुल अग्रवाल ने औद्योगिक क्षेत्र में भारी इलाकों का कूड़ा डाले जाने का मुद्दा उठाया। वहीं पर्यावरण समिति के सदस्य मनोज सक्सेना ने व्यापक पौधारोपण अभियान चलाने का सुझाव दिया। उद्योगपतियों ने बरसात से पहले नालों की सफाई और स्वच्छता व्यवस्था पर भी जोर दिया। बैठक में विधायक ने भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी उद्योगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। उद्योगपतियों ने इस पहल का समर्थन किया। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर आकाश सिंगल ने किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पहले ही 250 नई स्ट्रीट लाइटें और कई हाई मास्ट लाइटें स्थापित की जा चुकी हैं। अब सड़क और नाली निर्माण कार्य शुरू होने से औद्योगिक क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। देखिए, आज लगभग 10.25 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन का कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ है। उसमें एक नाला भी है, कुछ सड़कें भी हैं। लंबे समय से ये नाले की पेंडेंसी थी, सड़कों का काम था। तो ये डबल इंजन सरकार का एक सकारात्मक ये इम्पैक्ट है कि जो भी समस्याएं उनका समाधान समय रहते हो और जो हमारे उद्योगपति हैं उनको कहीं किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि विकसित भारत में का जो संकल्प है हमारा, उसमें युवाओं के साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बड़ी भूमिका है। वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत लोगों को रोजगार देते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं और उस टैक्स के पैसे से ही डेवलपमेंट के कार्य आगे बढ़ते हैं। तो हमारा संकल्प है कि जहाँ जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इसकी चिंता करते हैं कि कहीं कोई कमी किसी तरह की ना रहे। हमारे प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान रहता है कि उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, क्योंकि रोजगार के साधन उद्योगपति उपलब्ध कराते हैं। तो आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मथुरा वालों को और उद्योगपतियों को खूब शुभकामनाएं, खूब अभिनंदन। कुछ और भी समस्या रही है उनकी, उन समस्याओं पर भी तत्काल प्रभाव से समाधान हो, ऐसा भी हमने, हमारे उपायुक्त यहीं हमारे साथ में थे, तो हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। सुझाव आपने यहाँ उद्योगपतियों से लिए हैं और तुरंत निस्तारण के भी निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं। क्या लगता है आपको कितने समय में कार्य जो है? बिल्कुल ठीक होगा। अभी हमारे उपायुक्त हैं जो नए आए हैं, मैंने कहा उन्हीं से बुलवाया, तो आप सबके माध्यम से, अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनके माध्यम से जो भी समस्याएं आएंगी वरीयता पे उन समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, हमारा सपना है कि औद्योगिक क्षेत्र एक आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बने। ये वार्ड नंबर 52 के अंतर्गत आता है, जो कि चंद्रपुरी का एरिया पड़ता है। यहाँ पर औद्योगिक जो क्षेत्र है उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, लेकिन समय समय पर हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य हमारे आरपी सिंगल अंकल जी, इनके माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा मिलती रही और हम लोग इनके पीछे लगे रहे, हम इनके साथ लगे रहे। और हमारे पार्टी के जो मंडल के मंत्री हैं मनोज सैनी जी, वो भी समय समय पर लगे रहे। सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर हमारा जो सपना है एक आदर्श औद्योगिक क्षेत्र का, उसको पूरा करने की पंक्ति में हम लगे हुए हैं। आज ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, मैं देख रहा हूँ कि 1 साल पहले यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहता था हर गली में, लेकिन आज ये वही औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें हमारे अंकल का बहुत विशेष योगदान रहा है, जिनकी संस्कार संस्था है आरपी सिंगल अंकल जो हैं। आज हमारा पूरा औद्योगिक क्षेत्र, आप ये मानिए दिल्ली का कनॉट प्लेस, जिसमें अगर रात में निकलते समय जेब में से हमारे में से सुई गिर जाए तो वो सुई मिल जाएगी। पार्षद जी, बैठक चल रही थी, लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा था, इस बीच आपने भी कुछ समस्याएं मुखर होकर के विधायक जी के सामने रखी, अधिकारियों के सामने रखी, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? मैं आपको एक बात
कि हम कितना भी सुंदर काम कर रहे हैं और कितना भी स्वच्छ कर लें, लेकिन कमियां कहीं ना कहीं रहती हैं। उन कमियों को सुधारने के लिए हम इन चीजों को बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारी इन कमियों को मन से कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ठेकेदार की लापरवाही रही है और वो हमने नोट करी है। जो हमारे संज्ञान में आया हमने तत्काल विधायक जी के संज्ञान में डाला और उपायुक्त महोदय वहां बैठे थे, हमने उनकी भी नॉलेज में डाला। क्योंकि मैं लगातार कैंपिंग करता रहता हूँ, प्रत्येक दिन हर गली से गुजरता हूँ और सिर्फ कैंपिंग यही रहती है कि कहाँ गंदगी है और कहाँ नहीं है। तो जो मेरी समस्या थी वो मैंने गंदगी को लेकर के आज उपायुक्त महोदय के सामने और माननीय विधायक जी के सामने रखी और उस पर मुझे पूरा आश्वासन मिला। प्लस यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी सिंगल जी जो हैं उनकी तरफ से भी पूरा आश्वासन है, विधायक महोदय जी की तरफ से भी आश्वासन है और माननीय विधायक जी ने भी सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जो है कि पूरा समय से निस्तारण हो और सारी समस्याओं का समाधान हो। औद्योगिक क्षेत्र में साइड में काफ़ी समय से सड़कों का निर्माण और टूटी हुई नालियों का कार्य पेंडिंग था। हम लोगों ने जल उद्योग बंधु के उसमें रखा था, काफ़ी समय से प्रयास रखे, करीब 10 से 12 करोड़ के बीच में बजट सेंक्शन हुआ है और माननीय विधायक जी का इसमें हमने सहयोग लिया और विधायक जी ने जो है हमारा सहयोग किया और उसका ये परिणाम हुआ कि आज उन्होंने शिलान्यास किया है और क्षेत्र में अधिकांश जितनी भी टूटी हुई सड़कें हैं इंडस्ट्रियल एरिया साइड में हमने लिए हैं और टूटे हुए नाले लिए हैं। सड़कें अधिकांश आरसीसी की हैं, नाला एक मेन रोड का आरसीसी का है, बाकी का ब्रिक वर्क के नाले हैं। और उससे पहले भी हमारी एसोसिएशन के द्वारा करीब 250 लाइटों का काम कराया था। दूसरे क्या है कि हमारे जो क्षेत्र के पार्षद हैं दोनों, पाठक जी और हमारे छोटे भाई खड़े हुए हैं, बहुत एक्टिव हैं, धर्मेश जी, ये समय समय पे हमें परेशान करते रहते हैं कि अंकल ये काम होना है वो होना है। अभी 2 इन्होंने और काम बताए हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित हैं। एक आनंद विहार कॉलोनी है, एक सीडीएस नगर है, एक्शन साहब देखने गए हैं और वो भी हुआ। हमारी कोशिश ये है कि क्षेत्र में जितना भी विकास हो जो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का है कि भाई उद्योग प्रदेश के अगर सक्षम होंगे तो रोजगार मिलेगा और देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो यही हमारा प्रयास है और सबका सहयोग है, उससे हमें सफलता मिल रही है। और ये यंग ब्लड है जो हमें भी प्रेरित करते हैं और आगे काम भी करते हैं, बहुत एक्टिव। इन परियोजनाओं से कितना बदलाव आप महसूस करते हैं कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिले? इंडस्ट्रियल एरिया की जो वर्तमान स्थिति है वो आप मेरे से ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादातर टूटी हुई है, बगैर बरसात के जल भराव हो जाता है। तो निश्चित ही सुधार होगा। जब यहाँ होगा जनता को भी सुविधा मिलेगी, इंडस्ट्री वालों को भी सुविधा मिलेगी और जब आवागमन सही होगा तो उद्योग बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा, जनता को रोजगार मिलेंगे। यही हम लोगों का प्रयास है और आपका सहयोग है कि आप हमारी बातों को समय समय पर उठाते हैं जिससे हमें सफलता मिलती है। उसका परिणाम आज हम सब लोग देख रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सक्सेना है, मैं आईएए का सेक्रेटरी हूँ। और हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया सभी सड़कों के बारे में। मैं आपको थोड़ा बताऊं, इससे पहले हम लोगों द्वारा बहुत प्रयास है। यूपी सीडा से यहाँ के महत्वपूर्ण जितनी भी पॉइंट्स हैं उसको बड़ी बड़ी हाईमार्क कर दी। अभी लाइटें भी लगी हैं। कभी आप रात्रि में आइए, जो यहाँ पे निकलना मुश्किल होता था, यहाँ सभी फैक्ट्रियों के आगे अंदर लाइटें लग चुकी हैं। कूड़ा निवारण के लिए भी काम चल रहा है, उस पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो लोग कुछ बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ पे सारा डोर टू डोर कूड़ा उठाने की भी प्लानिंग शुरू हो गई है। बाकी पार्षद जी वगैरह यहाँ पे शिकायतें हैं, उसके लिए भी लगातार संपर्क में है। आज अधिकारियों से भी कहा है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम सब लोग मिलकर एक सुंदर इंडस्ट्री एरिया की तरफ सपना देख रहे हैं। सरकार की भी मंशा ये है, उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा युवाओं को भी मौका मिलेगा। सेकेंड, बहुत सारी परियोजनाओं के साथ हम लोग भी आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। समय समय पर आप लोग भी हमारी अमरीश जी के बारे में। पार्षद जी, आज उद्योग बंधुओं की बैठक हुई है, आप पार्षद के रूप में आप भी सम्मिलित हुए, विधायक जी भी थे, कितना सकारात्मक माहौल रहा? देखिए, हमारी पार्टी जो है हमेशा से अच्छे कार्य करती आई है और हमारी पार्टी का उद्देश्य सबको सुख देना है, सबको शांति के साथ विकास ले जाना है। हमारी पार्टी का उद्देश्य जो है उसको हम पूरा करने के लिए हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे आए, तो उन्होंने 10 करोड़ से ऊपर की जो शिलान्यास किया है और शीघ्र ही कार्य होगा। सब जन सुखाए सब जन हिताए की पार्टी है। हम लोग से जो है सबको सुख देने के लिए, सबको जो है विकास की ओर ले आने के लिए हम लोग लगे हुए हैं।